So we'll start. Yes. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopijana Vallabha Giridharadhari. Jaya Gopijana Vallabha Giridharadhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopijana Vallabha Giridharadhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Ram Hare Hare. Hare Krishna
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरे नाम संकीर्तन महोत्सव की जय भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Hare Krishna to you all, for those who are here to join us. Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, Text 15 onwards today. You say, Antakale tu purushaha agate gata sadvasaha chidyata sanga sastrena ispraham dehanu yechatam. अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वशः छिन्द्याद असंग शस्त्रेण स्प्राहं देहनु एचतम् अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वशः छिन्द्याद असंग शस्त्रेण स्प्राहं देहनु एचतम्। सिनोनिम्स अंतकाले जीवन की अंतिम अवस्था में तू लेकिन पुरुषाः व्यक्ति आगते आकर के गता साध्वसः मृत्यु के भय के बिना छिंदात काट दें असंग अनाशक्ति शस्त्रेण हथियार से स्प्राहम सारी इच्छाओं को देहे भौतिक शरीर में अनु से संबंधित ये वे सब च तथा तम उसको। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंतकाल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उनकी समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। परपोर्ट स्थूल भौतिकतावाद की मूर्खता यह है कि लोग इस संसार में अस्थायी रूप से रहना चाहते हैं, जबकि यह निश्चित तथ्य है कि मनुष्य को बहुमूल्य मानवीय शक्ति से सृजित प्रत्येक वस्तु को यहीं छोड़ना पड़ता है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, विज्ञानी, दार्शनिक आदि आत्मा की कोई जानकारी न होने के कारण मूर्ख हैं और वो सोचते हैं कि कुछ वर्षों का यह जीवन ही सब कुछ है, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। संसार के विद्वान मंडल में भी इस तरह का अल्प ज्ञान मानवीय शक्ति के प्राणत्व का हनन कर रहा है और इसके भयावह परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इतने पर भी मूर्ख भौतिकतावादी लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं कि अगले जीवन में क्या होने जा रहा है। भगवद गीता का प्राथमिक उपदेश है कि मनुष्य यह जान ले कि शरीर का अंत होने पर जीव की पहचान समाप्त नहीं होती है, क्योंकि शरीर तो मात्र बाहरी वस्त्र है
जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलता है, उसी तरह जीव शरीर बदलता है, और शरीर का यह बदलाव परिवर्तन ही मृत्यु कहलाता है। अतएव वर्तमान जीवन अवधि आयु के अंत में शरीर की मृत्यु परिवर्तन की प्रतिक्रिया है। बुद्धिमान मनुष्य को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और अगले जीवन में सर्वोत्तम प्रकार का शरीर पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। सर्वोत्तम प्रकार का शरीर आध्यात्मिक शरीर है। यह उन लोगों को मिलता है जो भगवत धाम जाते हैं या ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इस स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस विषय की विशद व्याख्या की जाएगी, लेकिन यहाँ तक शरीर परिवर्तन की बात है। मनुष्य को चाहिए कि अभी से अगले जीवन की तैयारी करे। मूर्ख लोग वर्तमान नश्वर जीवन को अधिक महत्व देते हैं और मूर्ख नेता शरीर तथा शारीरिक संबंधों पर बल देते हैं। ये शारीरिक संबंध इस शरीर तक ही सीमित नहीं होते हैं, अपितु परिजनों, पत्नी, बच्चों, समाज, देश तथा अन्य अनेक बातों तक विस्तारित होते हैं, जिनका अंत मृत्यु के साथ हो जाता है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य वर्तमान शारीरिक संबंधों को भूल जाता है। हमें इस प्रकार का थोड़ा अनुभव रात को सोते समय होता है। सोते समय हम इस शरीर को तथा सारे शारीरिक संबंध को भूल जाते हैं। यद्यपि यह विस्मृति कुछ घंटों की क्षणिक अवस्था ही होती है। मृत्यु कुछ मासों के लिए निद्रा की अतिरिक्त कुछ नहीं है, जिससे दूसरा शारीरिक बंधन विकसित होता है, जो हमें प्रकृति के नियम द्वारा हमारी आकांक्षा के अनुसार दिया जाता है। अतएव मनुष्य को यह वर्तमान शरीर की अवधि में आकांक्षा को परिवर्तित करना होता है। अतएव इस मनुष्य जीवन में इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह प्रशिक्षण जीवन की किसी भी अवस्था में, यहाँ तक कि मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व भी चालू किया जा सकता है, किंतु इसकी सामान्य विधि यह है कि वह प्रशिक्षण प्रारंभ से ब्रह्मचर्य अवस्था से शुरू किया जाए और धीरे धीरे ग्रस्त, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों की दिशा में इसमें प्रगति की जाए। इस प्रशिक्षण को देने वाली संस्था वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म पद्धति कहलाती है, जो मनुष्य जीवन को पूर्ण बनाने की सर्वोत्तम विधि है। अतएव यह आवश्यक है कि जब मनुष्य अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, तो वह पारिवारिक, सामाजिक या राजनैतिक जीवन से अपना नाता तोड़ ले और उसे वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का प्रशिक्षण अगले जीवन की तैयारी के लिए दिया जाए। लेकिन जनता के नेता के रूप में मूर्ख भौतिकतावादी लोग पारिवारिक मामलों से संबंध विच्छेद न करके उन्हीं के प्रति आसक्त रहते हैं। इस प्रकार वे प्रकृति के नियम के शिकार बनते हैं और अपने कर्म के अनुसार पुनः स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं। ऐसे मूर्ख नेताओं को जीवन के अंतिम समय लोगों से कुछ सम्मान प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि वह इस प्राकृतिक नियम से अछूते रहें, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ पांव जकड़े हुए रहते हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से पारिवारिक संबंधों को त्याग दे और इस तरह यह परिवार, समाज, देश आदि की आसक्ति को भगवत भक्ति में स्थानांतरित कर दे। यहाँ पर यह बताया गया है कि उसे पारिवारिक आसक्ति की सारी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि श्रेष्ठतर इच्छाओं को अवसर दे, अन्यथा ऐसी कुत्सित इच्छाओं के परित्याग का अवसर
नहीं आएगा। इच्छा तो जीव के साथ जुड़ी है, क्योंकि जीव शाश्वत है। अतः जीव की इच्छाएं भी जो उसके लिए स्वाभाविक हैं, शाश्वत हैं। अतएव मनुष्य इच्छा करना छोड़ नहीं सकता है, किंतु इच्छाओं की विषय वस्तु तो बदली ही जा सकती है। इस तरह मनुष्य को भगवत धाम जाने की इच्छा विकसित करनी चाहिए। इससे भक्ति के विकास के अनुपात के अनुसार भौतिक लाभ, भौतिक सम्मान, भौतिक लोकप्रियता की इच्छाएं स्वतः ही कम होंगी। जीवन तो सेवा कार्यों के निमित्त है और उसकी इच्छाएं इसी सेवा मनोवृत्ति के चारों ओर केंद्रित रहती हैं। राज्य के सर्वोच्च प्रशासक से लेकर सड़क के नगण्य भिखारी तक सभी लोग दूसरों की कोई न कोई सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा मनोवृत्ति की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सेवा की इच्छा को पदार्थ से आत्मा में या शैतान से ईश्वर में स्थानांतरित कर दिया जाए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं सदापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागरं रघुनाथं विद्यन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तिकंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका सौमनिधि नामने नमाचार्य पादाय नित्याय कृपा प्रदायने गौरदामदाय नगरगम ताणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्रील प्रभात। सुप्रभात की अनुकंपा से, वैष्णव जनों के आशीर्वाद से, आप लोगों में सोचने से श्रीमद् भागवताम की नित्य अविरल धारा बह रही है। आज हम सुनेंगे अंतकाले तु पुरुषः आगते गत साध्वसः छिन्द्याद संग शस्त्रेण स्पृहा देहनो ये चतम। सुखदेव गोस्वामी शुक्राचार्य कह रहे हैं कि मनुष्य चाहे कि जीवन के अंत काल में, अब लोग अंत काल कब है? जब आदमी बूढ़ा हो जाए। तो इंग्लिश में कहते हैं चाहे बच्चा एक दिन का होता है, मतलब 1 day old या 1 year old या 10 year old या 60 year old, 50 year old और 70 year old, he has already become old as soon, जैसे ही किसी ने जन्म लिया वो ओल्ड हो गया, बूढ़ा हो गया बेचारा। बोला 60 year old, 70 year old। हम जो हैं बुढ़ापे में बर्थडे मनाते हैं, ये मालूम नहीं कि हम जो है कहाँ जा रहे हैं या तो यम के निकट जा रहे होंगे या पितरों के निकट जा रहे होंगे या भगवान के निकट जा रहे होंगे। हम हर्षोल्लास, ये नहीं कि बस जीवन जाने वाला है। जब बचपन होता है ना, तो बचपन में बोलते हैं हम, अरे आज उसका बर्थडे है, कल उसका बर्थडे है, उसका बर्थडे है, बस बचपन में ये उसका बर्थडे है, उसका बर्थडे, उसका बर्थडे। जब हम जवान हो जाते हैं तो बोलते हैं अरे उसकी शादी हो गई, अरे उसकी शादी हो गई, अरे उसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई। तो बचपन में बर्थडे, जवानी में शादी हो गई, शादी बुढ़ापे में अरे वो बेचारा चला गया, अरे वो बेचारा चला गया, अरे वो बेचारा चला गया, वो बेचारा चला गया। और यही हमारा जीवन है। कभी केक खाने के लिए, कभी शादी के लड्डू खाने के लिए, और कभी परेशान होने के लिए कि हमारा साथी था बेचारा चला गया। ये है हमारा जीवन। जैसे पूर्वाद कहते हैं, भौतिकवादी लोगों को मालूम नहीं है जीवन क्या है। याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं,
ऋणम कृत्वा घृतम पिवा यावा जियेत सबे जीवत. As long as you are living, beg, borrow, or steal, but always drink घी. ऋणम कृता घृतम पिवा, beg, borrow, or steal. समथिंग अच्छा है. यावा जियेत सुखम जीवेत ऋणम कृता घृतम पिवेत. यावा जियेत सुखम जीवेत ऋणम कृता घृतम पिवेत. अब घी खाने से अगर बीमारी दूर हो जाए तो सब घी ना खाते हैं. तो हम लोग भी सब, यही हमारी भौतिक बात है. बस ये परेशानी दूर हो जाए ना, बात फिर मजे मजे हैं, फिर तो मजे मजे हैं, फिर तो मजे मजे हैं. नहीं मालूम है कि ये दुखाल है मैं, और उसके ऊपर भी ये क्षणिक आश्वासत है, नहीं किसी को मालूम. तो प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं कि जब लोगों को मालूम नहीं होगा, प्रभुपाद ने कहा कि हमारे पास बहुत इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, पायलट्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, हमारे पास बहुत लोग हैं, लेकिन ये सब जो है जीविका की शिक्षा देते हैं. जीवन की शिक्षा देने के लिए हमें वैष्णव जन चाहिए. वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराए जाने रे. ये किसी को मालूम नहीं कि कितना दुख की बात है. और जिसको ज्ञान है वो कहते हैं कि मनुष्य शरीर में आत्मा है, बाकी किसी के शरीर में आत्मा नहीं. रूह बोलते हैं, मनुष्य के में रूह है, बाकी किसी में रूह नहीं. और जब रूह नहीं तो दर्द नहीं. तो किसी को मारो काटो क्या पड़ने वाला, जब रूह है ही नहीं, दर्द कहां से होगा. तो एक होता अनपढ़ जिसने कभी पढ़ाई नहीं है, दूसरा था कुपढ़ जिसने पढ़ा उसका गलत अर्थ लिया. पढ़ा जरूर, अर्थ गलत लिया है. तो प्रपात के कह रहे हैं कि मनुष्य के बहुमूल्य मानविक शक्ति प्रकृति के वस्तुओं को छोड़ना पड़ता है, चाहे आप कुछ भी करें. हम सबके 2 हाथ हैं और भगवान के हजारों हाथ. अगर भगवान हजारों हाथ से हमसे कुछ लेना चाहे तो क्या हम रोक सकते हैं भला तो अपने 2 हाथों से? नहीं. या हमारे 2 हाथ भगवान के हजारों हाथ. एक बार क्या हुआ कि बरसात का समय था. देखो जर्मन में कोरोना बिल्कुल कंट्रोल में था. जो तवाई आई नीदरलैंड में है और कौन कौन सी जगह है, तवाई है, ये हजारों लोग मर गए फ्लड में, हजारों लोग मर गए. ये भी जो हिमाचल में जो फ्लड आया, हमारे एक दोस्त हैं, उनकी फैमिली घर में बैठी थी, पूरी फैमिली खत्म. तो क्या कहा जा सकता. तो जब बरसात हुई तो एक आदमी का सब घर चला गया और अंधेरा हो गया. अब फिर बिजली चमकी तो उसको बड़ा गुस्सा आया भगवान के ऊपर कि सब चीज बहा के ले गया, फिर भी टॉर्च जलाया जा रहा है, देख तो बचा तो नहीं है. तो टॉर्च जला के देख रहा कि बचा नहीं. अरे कुछ नहीं बचा, सब तो लेके चला गया, अब चुप कर, ये टॉर्च में जला. तो हमें तो मालूम नहीं होता ना क्या चीज है. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मृत्यु क्या है. मृत्यु है फॉरगेटफुलनेस ऑफ एवरीथिंग इज मृत्यु. व्हाट इज डेथ. कहते हैं कम से कम जन लोग और सत्य लोग में मृत्यु नहीं है, लेकिन आप ब्रह्म भुवना लोग का शरीर बदलते हैं लेकिन मृत्यु नहीं है. अब कैसे हो सकता है, जब शरीर बदलेगा मृत्यु क्यों नहीं होगी. वो कहते हैं वो दूसरा शरीर लेंगे तो उनकी जो मेमोरी है ना वो इंटैक्ट रहेगी. दूसरे शरीर में भी जाएंगे तो मेमोरी इंटैक्ट है. नारद मुनि ने सर्वेंट ऑफ द सन ऑफ ए मेड सर्वेंट, मेमोरी इंटैक्ट. जड़ भरत की मेमोरी इंटैक्ट. वो जो जड़ भरत से पहले जो डियर बना, मेमोरी इंटैक्ट. तो जो भगवान भक्त हो जाता है उसकी मृत्यु नहीं होती है, शरीर बदल सकता है. जैसे अगर कंपनी ने आपको बड़ा घर दिया और आप छोटे घर में थे तो आपको घर छोड़ने में परेशानी नहीं होती, कोई बड़ी की खुशी होती है. अरे नए घर में जाएंगे, कार पार्किंग भी है, लिफ्ट भी है, सब कुछ है, हमको आनंद आएगा. तो पुराने घर छोड़ के नए घर में जाने में आनंद आता है. इसी पर भक्त लोग समझते हैं अरे शरीर से छुटकारा मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, ये तो देवलोक में मिलेगा या जन महर तप सत्य में मिलेगा या वैकुंठ में मिलेगा या गोलोक में मिलेगा. तो ये शरीर को छोड़ो ना. अरे शरीर में आदि तो बास है ना.
अगर आप 2 दिन न नहाइए तो आप खुद आपको सूंघ नहीं पाते अपने आप को। और इस शरीर से हम कितना प्यार करते हैं, इतना प्यार इस शरीर से है। जबकि अगर आपने प्रभात के गाने सुने होगा, इट्स द बैग ऑफ स्टूल, म्यूकस, यूरिन एंड थिंग्स लाइक दैट। जहाँ पे ऐसी भी अच्छा, मैं श्लोक याद कर रहा था। अच्छा छोड़िए, मैं अभी याद आ जाएगा थोड़ी देर में। तो ये हम कह रहे हैं, ये शरीर से इतना लगाव हमें है, इतना लगाव भगवान से हो जाए तो तब नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब अपने आप खुशबू आती है। हमने ऋषिदेव का एग्जाम्पल देखा, नहाते नहीं थे, वही यूरिन करते थे, लेकिन उसके कई कोस तक सुगंध आती थी। तो भगवान के भक्त बनने से ये तो फायदा है ना। लेकिन अदरवाइज मृत्यु हो सर्वहर शाहम, मृत्यु के समय भगवान सब हर लेते हैं। अब क्यों हर लेते हैं भाई? क्योंकि हमें सब चीज लीज में मिली है ना। आपने सुना होगा 99 ईयर्स लीज, 7 ईयर्स लीज। तो हमें लीज के पश्चात आपको वो चीजें एज इट इज छोड़नी पड़ती। तो ये जो हमारा देह है, जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो हमारा बॉडी एक्सटेंशन है, ये सब के सब लीज में मिले हैं। एक समय के ऊपर हमें ये लीज जो वापस करनी है। आप नहीं कह सकते नहीं एक्सटेंड करो, वहां कोई एक्सटेंड नहीं होता, कोई पॉलिटिक्स नहीं चलती है, कोई रेफरेंसेस नहीं चलते हैं, सब खत्म। लेकिन प्रभात कहते हैं, देखिए जीवन के साथ इच्छा जुड़ी हुई है, आप इच्छा को समाप्त नहीं कर सकते, इच्छा हमेशा रहेगी। ये हमारे जीवन का एक जो है, इट्स अ कॉन्शियसनेस। एनीबडी हु हैज अ डिजायर इज अ कॉन्शियस, मे बी नॉट कृष्णा कॉन्शियस, बट एनीबडी हु हैज अ डिजायर इज अ कॉन्शियस, एंड दिस कॉन्शियसनेस मीन्स ही इज अ डिजायर simultaneously. If consciousness there is a desire, and with desire there is a consciousness. लेकिन वो भगवान प्रभुपाद कहते हैं, बजाय भौतिक इच्छा को प्राप्त करने के लिए, आज सुबह किसी ने बहुत शानदार पोस्ट भेजी। वो कहने के कि एक महंत कोई संत थे, वो वृंदावन गए। वो वृंदावन गए और उन्होंने देखा कि एक झाड़ू मारने वाला जो सड़क में झाड़ू साफ कर रहा था, नीच जाति का। तो उन महाशय ने कहा उस झाड़ू देने वाले को कि यार भूख लगी है, मुझे रोटी खिला दो। उसने कहा, महाराज प्रभु मैं नीच जाति का हूं, आप मेरे हाथ का खाएंगे? हाँ खाऊंगा। उसने कहा देख ले मैं नीच जाति का हूं, बोला हाँ खाऊंगा। तो उन्होंने उसे एक रोटी दे दी, जो झाड़ू मारा था वृंदावन में, रोटी दे दी। उन्होंने खाया, आनंदित हुए खा करके। लोगों को पता चला अरे सन्यासी है, इसने दलित के हाथों से रोटी खाई है। सब धिक्कार करने लगे, धिक्कार है तेरे ऊपर, धिक्कार है तेरे ऊपर, तुझे ज्ञान नहीं है, तुझे शास्त्रों को पता नहीं है, तुझे ये मालूम नहीं है कि क्या बर्ताव करना है। वो कहने लगा भाई कैसे? बोले तो नीच है। बोले अच्छा। जब लोग वृंदावन आते हैं ना, तो वृंदावन की धूली अपने सर में रखते हैं, वृंदावन की धूली में लौटते पोड़ते हैं। और ये देखो, ये वृंदावन की धूली में नहा भी रहा है, सांस भी ले रहा है, खा भी रहा है, तो पवित्र तुम हुआ कि ये सबसे ज्यादा पवित्र यही है, क्योंकि ये वृंदावन की रज में जो है रमा हुआ है। इसे तुम कैसे कह सकते दलित है? यानी जाकी रही भावना जैसी, पर्व मूरत देखी तिन तैसी। हम समझ नहीं आते ना क्या है, कितना शानदार है। देखो धूली में लोग लौटते हैं। अगर आप राधा रमण रेती गए हो या गोकुल गए हो, तो आपने देखा लेटने में कितना आनंद आता है। प्रभु जी की भतीजी ने भी वहां लेटा और उसके फटाफट शादी हो गई। तो वो कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, अरे ये जो आदमी है, ये दिन रात ये जो वृंदावन की धूली है उसमें नहा रहा है, उसमें सांस ले रहा है, उसको खा रहा है, तुमको तो ये पतित है? पतित कैसे हो सकता है? तो समझ की बात है, हम क्या समझेंगे ना समझेंगे। तो हमने पहले कह दिया था शुकाचार्य ने कि जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति।
लेकिन आज कह रहे हैं कि जब अंत समय आ जाए तो घबराना नहीं। अच्छा, मैं आपको हकीकत बोल रहा हूं, चाहे कोई कितना भी पहलवान क्यों ना हो, कितना भी विवेकी पुरुष, मैं वैष्णव की बात नहीं कर रहा हूं, कितना भी विवेकी पुरुष क्यों ना हो, जब मौत आती है ना तो डर तो लगी जाती है। लेकिन आज तो हमें डर नहीं है ना, आज हम निडर हैं, तो आज चैंटिंग करें, आज भागवतम पढ़ें, आज उस पर क्वेश्चन आंसर करें, आज चिंतन मनन करें, आज क्या प्रॉब्लम है? और जब हम आज अभय हो जाएंगे तो मृत्यु का वही नहीं होगा। कहीं कहा गया है कि जो यमदूत है ना, वो हमारे सर पे चढ़े रहते हैं, हमारे सर में है, उनको कहीं से भाग के आना नहीं पड़ता, उनको कहीं दौड़ के नहीं आना पड़ता है बस वो नीचे आए तो सबसे पहले क्या होता है, वो पहले टांगे पकड़ते हैं। डॉक्टर साहब को पहली बात पता चलेगी, जब मृत्यु आती होती है ना तो सबसे पहले जो वो है, जो मृत्यु कन्या है, वो टांग पकड़ दिए कि साला हिले नहीं जब धीरे धीरे टांग पकड़ ली, फिर ऊपर चढ़ते हैं और नाक या मुंह से जो अंदर चले जाते हैं, फिर खींचते हैं आत्मा को। लेकिन हमारा शरीर, हम हर पल मर रहे हैं। हमारे शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं, जितने सेल हैं, वो हर दिन नए नए बदलते हैं, पुराने सेल खत्म हो जाते हैं। और इस प्रकार कहते हैं 7 साल में हमारे शरीर की जितने भी कोशिकाएं हैं, जितने भी सेल हैं, सब रिजुविनेट हो जाते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो मान लिया जाए आज से 7 साल पहले कोई मीट ईटर था या कोई ड्रंकार्ड था, रहा होगा, लेकिन 7 साल के बाद महाप्रसाद खाने से उसके शरीर की पूरी मांसपेशियां, पूरे अंग, पूरे सेल सब बदल गए। तभी तो भगवान कहते हैं ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, नहीं तो कैसे कहेंगे? सब बदल जाते हैं, सब कोशिकाएं बदल जाती हैं, सिर्फ विचार नहीं बदलते, चेहरा बदल जाता है। आपने अपने बचपन की फोटो देखी होगी, अब आप देखिए, बहुत फर्क लगता है। कभी बोलते अरे ये मेरी फोटो है, पता भी नहीं चलता मेरी फोटो है तो इस प्रकार शरीर में जो है 7 साल के बाद बिल्कुल चेंज आ जाता है। और अगर हम 7 साल तक भक्ति करते रहे ना, तो हम जो है गॉडली हो जाएंगे। गॉड कोई नहीं बनता, हम गॉडली हो जाएंगे, तब हमको भगवान दिखेगा ही हर जगह। बस ये 7 साल की बात है। और अगर आपने एक युग तक 12 साल तक आपने बराबर चैंटिंग कर ली, 12 साल तक आपने चैंटिंग कर ली, तो जो आप मुंह से बोलेंगे वो होगा, वो अंतिम सत्य होगा। तुम्हारी बात चाहे आप मजाक में बोलें, चाहे आप गुस्से में बोलें, आपकी बात थी जो ब्राह्मण लोग करस देते हैं, क्यों? वो चैंटिंग करते हैं ना, 12-13 साल चैंटिंग की, जो बोला हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार अगर 12 साल तक आपने चैंटिंग की, बोले मुझे भगवान से प्रेम होना, तो प्रेम होगा ही, ना का मतलब नहीं है। हाँ? तो इस प्रकार उन्होंने कहा था अंत्य नारायण स्मृति, लेकिन कहते हैं ये जो अंत है ना, अंत भयावह है। किसके लिए? किसके लिए? जो भौतिकवादी हैं। प्रभात एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जो कैट है, कितने उसके शार्प दांत होते हैं, उन्हीं दांतों से चूहे को जो है वो लथड़ पथड़ कर देती है, और उन्हीं दांतों से अपने बच्चों को पकड़ करके एक जगह से दूसरे को छुपा लेती है। वही दांत है, और कार्य भी एक जैसा है, लेकिन वो दांत उनको सुरक्षा देते हैं, परेशान नहीं करते हैं। इसी प्रकार जो ये माया है, जो माया शक्ति है, वो दूसरों को परेशान करते, अपने भक्तों को परेशान नहीं करेंगे, उठा करके लेके जाएंगे, तब वो भय नहीं होगा। मैं उस श्लोक को बार बार बोलता हूं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर। भक्तों के हृदय में कभी डर होता ही नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर त्वम ये को दयमानम अपवर्गो संसृते है, या न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम क्वचित जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते। अभय हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है। हम दोबारा आपका कई बार आपने मेरे मुंह सुना, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद
मरने से ही तो मिले पूरे परमानंद। चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद शास्त्री को कहा कि भाई मैंने अपने गुरु से सुना है कि कृष्ण मंत्र है ते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम है दे पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य को संसार से छुटकारा मिल सकता है। देखो, एक है संसार, एक है जगत। संसार है संसारियों का, पापियों का, और जगत है जगदीश का। तो हमें जगत में रहना है, संसार में नहीं रहना है। निसंदेह केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो सकते हैं। आगे बोलते हैं, नाम बिनु काले काले नहीं आर धर्म, सर्वत्र मंत्र सार नाम ये ही शास्त्र मर्म। इस कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है, यही धर्म है। क्योंकि यह समस्त वैदिक स्रोतों का सार है। वही सार शास्त्रों का तात्पर्य है। क्या है? अंते नारायण स्मृति ही, या आज का श्लोक जो है, अंतकाले तो पुरुषम आगते। आगे कहते हैं, आपनी करीमु भक्ति भाव अंगीकारे, आपनी आचार्य भक्ति सिखाम्बु सवारे। कहते हैं, मैं भक्ति की भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। भगवान को मैं खुद बताऊंगा, मैं आऊंगा। क्यों आऊंगा? मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूं, उनको समझाऊंगा, उनका मार्गदर्शन करूंगा, उनको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु आए और कहते हैं, उन्होंने जो कभी आपने डैम देखा होगा ना, डैम, तो डैम में फ्लड गेट होते हैं ज्यादा पानी को निकालने के लिए। तो वो सारे डैम एकदम नहीं खोलते, सारे अगर फ्लड गेट खोल दे जाए तो तबाही मच जाए। तो जो वैकुंठ में जो प्रेम था भगवान का, वो एक डैम की तरह है। और चैतन्य महाप्रभु के सारे गेट खोल दिए, सबके लिए फ्री। टेक एज मच एज यू वांट एंड एज मच एज यू कैन, फ्लड ओपन, प्रेम भक्ति। और आपने खुद देखा होगा, बहुत सारे लोग इसमें रम गए हैं, मजे कर रहे हैं, खुश हैं, कोई कुंठा नहीं, कोई तृष्णा नहीं। नाचते नाचते अगर पैर में कील भी चुभ जाए तो पता नहीं चलता कि कील चुभी हुई है। पैर में कभी ठोकर लग जाए, पता नहीं चलता ठोकर लगी हुई है। बाद में पता, अरे ये कब लगी। उन्मत्त हो जाते हैं, परमत्त हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, देह का आवास नहीं, अपने आसपास का आवास नहीं। तो ये पागलपन होना बहुत जरूरी है अगर हमें अच्छा देह चाहिए, अगर हम अच्छी जगह चाहिए। नहीं तो पुनर्विजन्म पुनर्विमरण पुनर्विजननी जठरे सहने, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पाए पाहे मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आपको मालूम है श्लोक? शंकराचार्य ने ट्रिक किया, अपने अन्यों के साथ ट्रिक किया। क्या ट्रिक किया? जो भज गोविंदम ना, तो गोविंद उनके एक शिष्य का नाम था। वो नहीं कह रहे कि भगवान कृष्ण को भजो, लेकिन क्योंकि उनकी बात उन्होंने पहले कह दिया कि सब कुछ नहीं है, सब एकीकार है, सब कुछ है, ये है वो है, लेकिन बाद में कह दिया भज गोविंदम, कि गोविंद को भजो। अपने गोविंद को क्या करें? अरे भजो, है भजन करो। अब भजन किसका होता है शास्त्र में? सिर्फ भगवान कृष्ण का होता है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, वो नहीं समझते हैं कि शंकराचार्य ने ये गोविंद के लिए कहा। बोला नहीं, अपने शिष्य के लिए कहा, भजन के लिए कहा ना, तो भजन करते हैं ना।
लेकिन हम कहते हैं भज गोविंदम, तो उस गोविंद के द्वारा इस गोविंद का सहारा लिया और वो भी तर के बेचा। तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, यानी जो मूढ़ मती भी है उसको भी गोविंद भजना है, और जो गोविंद है उसको भी गोविंद भजना है। ये सबके लिए। अब यहां हम आत्माराम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप आत्माराम हो गए तो आप सेल्फिश हो गए, तब आप अपनी आत्मा में रमेंगे, भगवान की भक्ति कब करेंगे? तो यहां आत्माराम की बात नहीं होती है, यहां परमात्मा राम की बात हो रही है, कृष्ण की बात हो रही है, राम की बात हो रही है, नरसिंह की बात हो रही है। मत्स्य कूर्मा वर बामन भार्गव राम। मैंने एक जगह पढ़ा है कि बोले डार्विन की थ्योरी सही थी। बोला है डार्विन की थ्योरी सही थी कि डार्विन ने कहा कि लोग जो है पशु से मनुष्य बने हैं। बोला सही तो है, वेद में ऐसे कहते हैं। बोले कैसे? बोले देखो भगवान पहले मत्स्य बने, सिर्फ पानी में रहते थे, फिर कूर्म बने आधा पानी में और आधा जंगल के बाहर, वराह, फिर ऐसे बराह बने जो समुद्र से चीजें निकाल के ले आता। मत्स्य कूर्मा बराहर बामन, फिर छोटे बने, फिर उसके बाद बड़े बने। तो कहले डार्विन की थ्योरी गलत नहीं थी, सही थी। मेरे ख्याल से डार्विन की थ्योरी जिसको बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व है और ना, भौतिकवादी से नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अरे भगवान ने खुद ना नीचे से ऊपर आए ना, है तो गलत कैसे हो सकता है? तो आज की शिक्षा है हम बिल्कुल न डरे, किसी परिस्थिति में न डरे। लोग कहते हैं जब भगवान ने मुंह दिया ना, कल कहां में पढ़ा था, प्रभा जी कह रहे थे कि ओवर पॉपुलेशन की तो प्रॉब्लम है ही नहीं। अफ्रीका के जंगलों में हजारों हाथी होते हैं जो दिन का 3-3, 4-4 टन खाना खाते हैं, 3-3, 4-4 टन भगवान उनको प्रोवाइड करता है। और बहुत सारी चींटी जो एक घुसी है किसमें, किसी पत्थर के अंदर या किसी चीज के अंदर घुसी हुई है, उसको भी वहां खाना मिलता है। तो ओवर पॉपुलेशन की बात नहीं है। ये नहीं कि ओवर पॉपुलेशन हो जाए तो भगवान को जो असमंजस हो जाएगा। पहले भगवान को मालूम है कितनी पॉपुलेशन करनी है, उनको मालूम है ना। लेकिन ये नहीं कि चीजें खत्म हो जाएंगी, नहीं, चीजें खत्म नहीं होंगी, भगवान उसका जो है निस्तार करेंगे। तो भगवान को इतनी शक्ति, इतनी भक्ति होनी चाहिए कि मैं क्यों डरूं। छोटी सी एक एनेक्डोट और बोलता हूं। एक सत्संग चल रहा था, तो गुरुजी कह रहे थे सत्संग में, देखिए पारिवारिक जीवन में हर आदमी अपनी बीवी से डरता है, पारिवारिक जीवन है, डरता है। तो इसलिए जो व्यक्ति अपनी बीवियों से डरते हो, मेरे दाहिने तरफ जो है लाइन में खड़े हो जाएं, और जो अपनी बीवियों से नहीं डरता है वो मेरे बाईं तरफ खड़े हो जाएं। अब दाईं तरफ लंबी लाइन लग गई और बाईं तरफ सिर्फ एक। बोला अच्छा तुम अपनी बीवी से बिल्कुल नहीं डरता? बोले मैं क्यों डरूं? बोले कैसे? बोला उसी ने बोला था इधर खड़े होना। तो कहने का मतलब यह है कि समझ की शक्ति नहीं है ना। जो सत्यता है सत्यता है, डर लगेगी, लेकिन भगवान के नाम के सहारे लगन लगे हरि नाम की, भवसागर तर जाए। मेरा भगवान मेरे को तारेगा और इसमें कोई डर की बात नहीं है। मैं आ जाऊं या कल या जब उसकी मर्जी हो, कोई डर नहीं है। तो आइए अपने डर को दूर भगा, भगवान कृष्ण से कहें तू ही हमारा पालनहार है, तू ही सब कुछ है? तू ही जग का श्रेष्ठा, जैसा तेरा चिंतन होगा वैसे युग बन जाता। श्रेष्ठा है तू सृष्टि का, तू ही जग का दाता, तेरा जैसा चिंतन होगा वैसे युग बन जाता। अब जैसे आप रखेंगे हम रहेंगे ना, डर किस बात की? हाँ, तो जिसने प्रबंध कहते हैं, जिसने मुंह देगा ना खाने के लिए वही देगा। ये मुंह आपने नहीं खोला, ये किसी डॉक्टर ने नहीं मुंह खोल के मुंह खोल के खाना, नहीं, भगवान ने रखा, भगवान ने दिया। तो जब तो उसने मुंह देता खाने के लिए बराबर देगा। अब कितना देगा जो तुम्हारा खोटा है? करोड़पति हो तो 6 रोटी खा सकता है, बेचारा गरीब हो तो 1 रोटी खाएगा, लेकिन दोनों रोटी खाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो
तो इसके साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बिल्कुल मत घबराइए, भगवान का नाम लीजिए, चाहे वो सड़क में मारे, चाहे घर में मारे, चाहे आकाश में मारे, चाहे पानी में मारे, क्या फर्क पड़ने वाला क्या फर्क पड़ने वाला मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। अब कृष्ण के समर्पण हो गए हैं तो क्या किया जा सकता है। तो निश्चिंत होकर अपना जीवन जिए और चांद कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।